हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है किसी संकेत यौगिक के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को किसी विशिष्ट लिगेंड की उपस्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है। उचित उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसी संकर यौगिक के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के बारे में। ठीक है, ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। तो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व क्या क्या मतलब हुआ? ऊष्मागतिकीय स्थायी का मतलब हो गया कि ऊष्मा के प्रति वो कितना अस्थायी है। ऊष्मा के प्रति कितना ऊष्मा के प्रति कितना अस्थाई है। ऊष्मा के प्रति कितना अस्थाई है, यही मतलब हुआ। अब क्या है कि अब बात रहा है संकर यौगिक के बारे में। तो संकर यौगिक में दो चीज उपस्थित है। संकर यौगिक में क्या चीज है? एक होता है हमारा धातु आयन, एक होता है हमारा धातु आयन, और दूसरा होता है हमारा लीगेंड। ठीक है, लीगेंड। तो धातु आयन और लीगेंड, लीगेंड क्या करता है अपने, जब धातु आयन और लीगेंड के बीच में क्या होता है, उप सहसंयोजन बंधन बनता है। उप सह संयोजन बंधन बनता है। ठीक है, अब जब ये इस दोनों के बीच में उप सहसंयोजन बंधन बनता है, तो वो डिपेंड करता है, लिगेंड धातु आयन के डी कक्षक में इसको प्रदान करता है और इससे इसी की वजह से बंधन बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके आवेश पर, कि उसका आवेश कितना है। ठीक है, लिगेंड पर कितना आवेश है। ठीक है, और लिगेंड का आकार कैसा है, लिगेंड के आवेश तथा आकार पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे किसी विशेष लिगेंड की उपस्थिति किस प्रकार प्रकार प्रभावित की जा सकती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं Fe F63 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, Fe किसके साथ जुड़ रहा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि ये डिपेंड करेगा कि इसका आकार किस कैसा है और उसका आवेश कितना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आकार छोटा होने से तथा आवेश अधिक होने से, आकार छोटा होने से तथा आवेश अधिक होने से ऊष्मा गतिकीय स्थायित्व बढ़ जाता है। ऊष्मा गतिकीय ऊष्मा ऊष्मा गतिकीय ऊष्मागतिकीय अस्थायित्व ऊष्मागतिकीय अस्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ये आकार और उसमें अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जगह पे फ्लोरीन के ग्रुप का ही कोई तत्व ले लेते हैं। जैसे फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, इस तरह से ये संकुल बना हुआ है इस सभी धातुओं से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, मतलब कि यह आवेश वाला कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन वाला जो उपसंयोजक यौगिक होगा वह ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, फ्लोरीन F- वाला जो संकुल होगा वो ज्यादा स्थायी होगा क्लोरीन वाले से, क्लोरीन वाला ज्यादा स्थायी होगा ब्रोमीन वाले से, ब्रोमीन वाला ज्यादा स्थायी होगा आयोडीन वाले से। तो आयोडीन वाला कम स्थायी क्यों हुआ? क्योंकि ये कम विद्युत ऋणात्मक है, आकार में बड़ा है। ठीक है, लेकिन जितना ही आकार छोटा होगा उतना ही स्थायित्व, उसमें गतिकीय स्थायित्व बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।